हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर दीजिएगा, नंबर्स अनलॉक्ड। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका 2 एंगल का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पे एक वैल्यू है, बट हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से करें तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल भी नहीं है कि हम इसे सम ऑफ एंगल करके निकाल सके, तो ये ट्रायंगल हमें काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट हमें काम आएगा ये ट्रायंगल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि सम ऑफ ये एक ट्रायंगल है, हमारे पास 2 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एंगल ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया। ये हमें कैसे पता चलेगा, 80 प्लस 30, अगर हम इसे a माने, अगर हमने एज्यूम किया कि ये एंगल a है तो a दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 110 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, और a इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 70 है। ठीक है, a का वैल्यू हमें पता चल गया 70 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अगर हम इसे b मानते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि b शुड बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये अगर 70 है तो b भी 70 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये आपको लिखना होगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा सम ऑफ 3 एंगल या फिर ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास 2 रीजनिंग है, तो हमने पता कर लिया कि इसका वैल्यू कितना है, b इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो इसका वैल्यू भी अब हमें पता चल गया 70 डिग्री। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सेम आप रीजनिंग दोगे तो x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो हमें पता चल गया कि x का वैल्यू कितना है, 50 है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सेम रीजनिंग दोगे, एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग भी लगा हो। तो अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।